ये कह रहे हैं शिकार होगा कल शत्रुओं का। शिकार तो ये बोलते हैं ना, शिकारी खुद या शिकार हो गया। हम यहाँ बैठे इसका मतलब ही शिकार हो गया। कल देखिए, कल मैंने एक वीडियो देखा, वो आज तक ग्रुप का था, उसमें वो मारिया शकील बोली ये पहला चुनाव है बिहार का जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ मायने नहीं रखता। ये अगर एक एंकर बोल रही है आज तक की तो बढ़िया बात है। ये पहला चुनाव है कि जो सोशल मीडिया प्रभावित कर रहा है, तो सर्टिफिकेट आ गया है। तो शिकार मतलब वो, ये हुआ कि हम सारे लोग निशाने पे हैं उनके। बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो खुद शिकार हो गए। शिकार करने निकले थे लेकिन खुद शिकार हो गए। बाकी चलता रहे हाइड्रोजन बम, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है और बम क्या होता है या नाइट्रोजन क्या होता है जिसका पता नहीं है, वो बोल रहे, सुन रहे, क्या करें। हर्ष जी, हाइड्रोजन बॉम्ब चर्चा की है अभी भाऊ ने, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो आज कहीं दिखा क्या आपको? नहीं सर, हमने तो वो परसों ही डिफ्यूज कर दिया। आपने और हमने वीडियो नहीं किया था, हमने तो परसों ही डिफ्यूज कर दिया था सर हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम था कहाँ वो। और अब तो मैंने तो कल जो वीडियो बनाया था उसका मैंने टाइटल ले रखा था कि राहुल गांधी पे कम से कम 2 केस होने चाहिए। एक तो वो ब्राजीलियन मॉडल है वो करे इसके ऊपर केस, और दूसरा चुनाव आयोग को करना चाहिए। सर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एमसीसी होती है, वो इस बात पर भी तो लागू होनी चाहिए कि आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये कैसे कह दिया मंच पे खड़े होके कि जिस तरीके से हरियाणा में हुआ है ऐसा ही बिहार में होने जा रहा है। तो इसी बात पे मुकदमा हो जाना चाहिए, चुनाव आयोग को मुकदमा कर देना चाहिए। वो तो पता है ना उनको क्या होने जा रहा है, इसलिए बोल दिया उन्होंने। सर अभी तो रिपोर्ट आ रही है कि 60% मतदान हुआ है। 60% तो 5 बजे ही हो गया था। अभी यही फिगर है, अभी देखते हैं क्या बढ़ती है। 60% हुआ उसका मतलब 40% चोरी हो गया। अभी अभिजीत जी कह रहे थे कि वो कितनी सीटें जीतेंगे, वो 243 में से 500 सीटें जीतने वाले हैं। ये बताइए जरा। कुछ भी हो सकता है। You mentioned about hydrogen bomb. संदीप जी, you want to intervene? Yeah, I will definitely, because it's too tempting. You mentioned hydrogen. So this, each time that man opens his mouth, there is a compound, chemical compound called hydrogen sulfide. In plain language, it's known as fart. उतना ही कहना नहीं था। सर, हिंदी में क्या कहते हैं? गौरव जी से ये पूछा जाना चाहिए सर, मेजर साहब से पूछा जाना चाहिए, हाइड्रोजन बम होता भी है क्या सर कहीं? ये एग्जिट करता है क्या? नहीं सर, एक और चीज मैं आपको बताऊं, वो जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, वो मेरा क्लासमेट है। मैं आपको बता रहा हूँ, वी स्टडीड टुगेदर फॉर 1 year, देन ही लेफ्ट कॉलेज। और मुझे पॉलिटिक्स के बारे में तो जानकारी नहीं है, बट मैं बोलता भी नहीं क्योंकि मेरी समझ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज, ये कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है ना, कोई चीज बर्बाद करने के लिए आपके देश का है ना, कि आप बिल्कुल विरोध करिए, अगर आपको विरोध करना है भाजपा का या आपको सरकार का विरोध करना, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन इस तरीके से कह देना कि ट्रम्प ठीक कह रहा है, इट्स अ डेड इकोनॉमी, कहीं ना कहीं एक वेरी डीप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ हो नहीं रहा है और कुछ होगा भी नहीं जैसी हरकतें। मुझे नहीं लगता इतनी बहुत तो समझ हमें भी है, वोट तो हम भी देते हैं सर, ये हमारी भी उंगली पे वो निशान लगता है, तो इतनी अकल तो है हमें कि I think he's totally lost the plot. Yeah. अब क्या बोलूं? नहीं, मैं ये, चूंकि आप क्लासमेट रहे हैं तो वो उस समय अपने आप को, अच्छा, मुझे इसमें मैं बहुत सोच समझ के, ज्यादा लोग नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया। ये तो खुलासा हो रहा है आज। जी क्लासमेट मेरे हैं और बैचमेट आनंद रंगनाथन के भी हैं। मैं और राहुल गांधी हिस्ट्री में थे, आनंद रंगनाथन साइंस का है, और उसी बैच की एक और फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो इंग्लिश में थी, उनका नाम बरखा दत्त है। सो वी आर फ्रॉम द सेम बैच। एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव। ये इसकी रील्स बन जानी चाहिए इसकी कल तक। इनको पुराने बापी भी कहा जा सकता है। वो अच्छा हुआ वो बैचमेट थे, क्लासमेट नहीं थे, ये अच्छी बात है। नहीं, ये तो क्लासमेट भी थे। मेरे तो सर क्लासमेट थे। अरे बाप रे,
दर्शकों को रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए कि जज ना किया जाए। यही तो शत्रुबोध है। पाकिस्तान शत्रु पाकिस्तान उनको मित्र मित्र समझता है, इनको शत्रु समझता है। इससे ही शत्रुबोध हो गया ना। नहीं तो यदि आप बताने में संकोच नहीं करें तो अपने क्लासमेट में आपने कुछ विशेष गुण देखे होंगे उस समय? नहीं सर, मैंने इतना, मेरी बातचीत तो नहीं हुई, मेरी एक दो बार बातचीत हुई, तो मैं इतना तो नहीं कह सकता कि कैसे थे, बट मतलब मैं ज्यादा मिला नहीं, एक ही दो बार मिला हूँ, उसके बाद वो छोड़ के चले गए एंड देन फिर वो अब्रॉड चले गए थे पढ़ने के लिए, तो मेरा इतना उनके साथ वो नहीं हुआ। मैं खुद हंसराज कॉलेज में ही था, इन द सेंस कि मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज का हूँ, लेकिन मैं मिलता हंसराज में था, तो मैं भी नालायक स्टूडेंट था बहुत ज्यादा। और हंसराज में ऐसा क्या था? हंसराज में मेरे दोस्त थे सर, हंसराज में दोस्त थे। हंसराज में कैंटीन वाला हमें थोड़ा सा वो दे देता था कि कल पैसे दे देना, परसों पैसे दे देना, पैसों की किल्लत रहती थी, तो वी यूज्ड टू बी इन हंसराज कॉलेज। सेंट स्टीफन से जाते थे हिंदू पार करके और फिर कहीं कहीं से हंसराज कॉलेज पहुंचते, तो ये सब चलता था सर हमारा। It runs in the family, sir. There's a nice राहुल anecdote. गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ग्रेजुएशन पूरा करी, ये भी कैसे जिम्मेदारी हो सकती? हाँ, तो दूसरे लोगों की जिम्मेदारी थी कि उनको डिग्री दे देते, पता नहीं मिली भी कि नहीं मिली। तो एक बार Nayanthara Sehgal, all of you have heard her name. She had compared the young Rahul and the young Priyanka Gandhi to monkeys who were fed peanuts by the family. She's written it in 1983 or 84. They cocooned in a gated luxury of pleasure and resembling monkeys being fed with peanuts or something to that effect. She has written that, Nayanthara Sehgal. अभिजीत, you're looking shocked? कोई ऐसा रहस्य, कोई मिस्ट्री निकल आया? इसमें कोई रहस्य नहीं है। आपको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में बच्चे कैसे पाले जाते हैं और यूरोप में बच्चे कैसे पाले जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर मैंने अपने मम्मी पापा के सामने लिविंग रूम में बदतमीजी की, फट से एक झापड़ पड़ता है। और मैं सच बता रहा हूं, आप सब मानेंगे नहीं, a slap in time saves 9. It should never become cruel. It should just be for the shock value, पर एक थप्पड़ works miracle with kids. राहुल गांधी को एक टिपिकल यूरोपियन लिबरल डेमोक्रेट की तरह रेज किया गया है। उनका जो मानसिकता है वो एक यूरोपियन सेंटर लेफ्ट मानसिकता है, और उनको यूरोपियन स्टाइल में रेज किया गया है, जहां हर चीज में जो भी आप करेंगे, ओ सो गुड, लिविंग रूम में आके पॉटी कर दी, ओ सो गुड, वेरी गुड बॉय। आपने जाके खाना खाने में फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आपने खाते खाते उल्टी कर दी सबके सामने, ओ नो वरीज बेटा, सो स्वीट। दिस इज हाउ यू आर रेज्ड इन यूरोप। There is no fear of consequences, everything is acceptable. एक उसका वेरी क्रूशियल स्टेज पे उनके पिताजी चल बसे थे, तो एक इंडियन एंकर नहीं था घर पे, हमेशा एक यूरोपियन मानसिकता था उनके अपब्रिंगिंग में, और दूसरा था एक यूरोपियन अपब्रिंगिंग का पैटर्न। अगर आपने वो जब राजीव गांधी चल बसे थे, उनपे वो एनडीटीवी, जो व्हाट बिकेम एनडीटीवी लेटर, प्रणॉय रॉय ने एक डॉक्यूमेंट्री किया था, और उसमें साफ साफ राजीव ने बोला था, देखो, देयर आर थिंग्स आई विल नेवर लेट माय किड्स डू। उसी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बोला था कि उनको उनके मम्मी से बहुत डर था, क्योंकि एक दो बार चांटे भी पड़ते थे, राइट? अब यूरोप की स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप इस मानसिकता में पले पोसे हो जहां चेक्स और बैलेंसेस हैं, और हिंदुस्तान में उस मानसिकता जहां चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, वहां एक राजा को भी, किंग चार्ल्स या क्वीन कमिला या क्वीन एलिजाबेथ पे कितने सारे रोक हैं, दबाव हैं, आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, वो इधर नहीं है। यहाँ राजा जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे को तेरा शक्ल अच्छा नहीं लगा, इसका सर काटना, ऑफ विद देयर हेड्स। वो एस ऑफ व्हाट ताशेर देश, रविंद्रनाथ ठाकुर, व्हाट द एलिस इन वंडरलैंड आल्सो। सो
ये एक he is a classic European center left politician operating in a country that is not his. ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए. तो वो क्यों सक्सीड नहीं हो रहे हैं? 3 बार वो इलेक्शन हार गए हैं. सिर्फ 3 बार. और ये उस बंदे की तरह है जो गांव के मेले में जाता है और उसका जो कंबल होता है सर्दी के लिए वो चोरी हो जाता है और फिर वो रोने लग जाता है कि पूरा वो मेला ही लगा था उसके कंबल चोरी कर. ओंकार जी, हम बैठे तो थे शत्रुबोध पे बात करने के लिए. ओंकार जी इधर देखें, हम शत्रुबोध पे बात करने के लिए बैठे थे और सब लोग जो है किसी व्यक्ति के बारे में बात करने लगे. क्या आपको अजीब नहीं लग रहा है? शत्रुबोध ही कर रहे हैं ना. देखिए, सबसे पहले तो मैं जो जयपुर डायलॉग समिट हो रही है इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अभियान जो संजय जी ने शुरू किया है, हम ही नहीं कोटिश भारतीय उनको साधुवाद देते हैं इस बात के लिए, और खास तौर से जो राष्ट्रवादी हैं जिनको एक चिंता रही है जिस तरीके से यहाँ शासन व्यवस्था चलती आ रही है, और जब आजादी ली थी तो बंटवारे के साथ हमें मिली थी, वो जो एक दंश था, इसके बावजूद बहुत सारी उम्मीदें थी कि जो भी शासक होंगे वो एक बेहतर शासन देंगे, और बहुत सारी ऐसी मानसिकता वाले लोग जिन्होंने बंटवारा एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया केवल कुर्सी के लिए, तो वो जो मानसिकता थी जो हमें विरासत में मिली थी आजादी के बावजूद, वो लगातार हमें किसी ना किसी रूप में बाद के वर्षों में भी देखने को मिलती रही, दशकों तक देखने को मिलती रही. और जो तुष्टीकरण था, जो तमाम दूसरी बुराइयां थी, वो सारी हम देखने के लिए मजबूर किए गए, विवश किए गए, बल्कि झेलने के लिए अभिशप्त किए गए. तो यहाँ जयपुर में एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ करता था. अब उसमें किस तरह का जमावड़ा हुआ करता था वो हम सब जानते हैं. किस किस तरह की बातें की जाती थी, अभी भी होता है सर, अभी भी होता है, वो भी हम सब जानते हैं. लेकिन कम से कम संजय दीक्षित एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभर करके सामने आए कि जो सकारात्मक सोच वाले लोग थे, राष्ट्रवादी सोच वाले लोग थे, और जो ये महसूस कर रहे थे. मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मैं ये महसूस कर रहा था कि भाई ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने कि सब उनके पीछे पड़े हुए हैं. एक पूरा इकोसिस्टम, एक वामपंथी कांग्रेसी मानसिकता वाला जो है पूरा एक ऐसी व्यवस्था जिसने नाक में दम कर रखा था पूरे हिंदुस्तान की, और वो लोग प्रमाण पत्र बांटते थे कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है. तो ऐसे में कम से कम मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनको काउंटर किया जाना चाहिए, इनको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए सस्ते में. और मेरे विचार से इससे 2-3 साल पहले ये विचार संजय दीक्षित के मन में भी आया, और उन्होंने बहुत बेसिक से इसकी शुरुआत की. और देखते देखते आप देखिए कि न केवल हिंदुस्तान से सही सोच वाले, सकारात्मक सोच वाले राष्ट्रवादी इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, सहयोग करते हैं, और ऐसी तमाम ताकतों का निषेध करते हैं जिनके खिलाफ खड़े होने में भी लोग संकोच करते थे. बल्कि हिंदुस्तान से बाहर से भी चल करके लोग आते हैं. कार्तिक जी दुबई से चल करके आते हैं, अमेरिका से लोग चल करके आते हैं, कई जगहों से सब एकजुट हो रहे हैं. तो एक जो उनका इकोसिस्टम बन रहा था उसका काउंटर करने के लिए एक सिस्टम खड़ा करना बहुत जरूरी था, और उसकी शुरुआत यहीं से हुई. तो मैं
ये कहता हूं कि मैं तो इनको बार बार इनके कार्यक्रमों में भी कहता हूं कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और आज ये एक आंदोलन के रूप में हमारे और देश के सामने है। और इनके देखा देखी समानांतर भी जब इन्होंने शुरू किया उसी समय बहुत सारे दूसरे राष्ट्रवादियों ने शुरू किया। एक कारवां है जो अब आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं उनके अपने चैनल आ गए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काउंटर करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, एक विचार को पल्लवित पोषित करके उसको खड़ा कर रहे हैं। जी सर, मैं ओमकार जी की बात में थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा। इन्होंने 2019 की जो बात कही थी, 2019 तक तो सब लोग इसलिए डरते रहे कहीं मोदी चला गया तो। राष्ट्रवाद शब्द ही सर उसके बाद से उठना शुरू हुआ। ये यूट्यूबर्स जितने हम सब लोग बैठे हुए, सबका जो उत्कर्ष है वो सर 2019 के बाद ही शुरू हुआ। 2014 से 19 के बीच में भाव से पूछिए, लोग डरते रहे कि शायद मोदी एक बार आए, अगली बार नहीं आएंगे। ये जोड़ना चाहता हूं सर। बाकी सब तो आदि ठीक जी, है सर, हाँ, हाँ। बाकी सब तो ठीक है। आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बड़ी पॉपुलर हो रखी है। आप क्या कहना चाहते हैं, हमको भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है क्या? नहीं, ये देख कह लो रहे हैं आप कि पावर, ये कह रहे हैं ब्राजील पर भी 50% वो टैरिफ लगा। पावर में पॉइंट भी नहीं बचा है, पावर भी नहीं बची है। अंदर वाले भी बनाते हैं, बाहर वाले भी बनाते हैं, क्या करें सर। अब पावर पॉइंट पे पावर पॉइंट चलती है आजकल, तारीफ पे तारीफ। वैसे तो आजकल लोग बोलते हैं? हैं, कोई पहचान पूछेगा तो बोलते हैं, आज की तारीफ, आपकी तारीफ नहीं पूछते लोग, आज की तारीफ, ऐसा सवाल पूछेगा। हाँ जी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभकामनाएं अगले 3 दिनों के लिए। हॉल में इस टाइम पे आवाज गूंज रही है क्योंकि लोग नहीं है। कल आवाज पहुंचेगी कि नहीं वो देखना पड़ेगा क्योंकि लोग भरे होंगे। दूसरा चीज सर, देखिए आप सब अभी राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे, सब चीजों के बारे में बात करी, शत्रुबोध का एग्जाम्पल निकाला आपने। एक ही चीज है इसमें मेरे को जो बोलना है, जैसे मैंने बोला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बड़ी कॉमन हो रखी है क्योंकि चारों तरफ दुनिया के अंदर बवाल है इस टाइम पे। कोई एक बंदा एक चीज बोलता है, उस अगले दिन सुबह उठ के दूसरी चीज बोलता है। आज हमारे, जिसको मैं बोलता हूँ टप्पू द ट्रम्प, उसका एक स्टेटमेंट आया है, उसने कोर्ट को स्टेटमेंट दिया है कि साहब जो अभी तक मैं बोल रहा था कि टैरिफ से मैं बहुत पैसा बना रहा हूं अमेरिका के लिए, एक्चुअली वो टैरिफ पैसे के लिए नहीं लगाया मैंने, तो मनी इज इररेलेवेंट। उन्होंने लिखत में स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में। कल शाम तक अभी 8 जहाज हो गया है। तो सर ये लॉजिक नहीं बचा, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है दुनिया का। इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। ठीक है, तो शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इफ वी नीड टू बी द डॉग दैट ईट्स द डॉग, देन वी नीड टू नो विच डॉग टू ईट। कौन सा हमारा शत्रु है, कौन है, क्योंकि प्रॉब्लम हम सबको पता है। अभी तक हमने पिछले 2 सेशन से मैं आपके पास आ रहा हूं, हम सब ने डिस्कस करा है प्रॉब्लम क्या है, सबको पता है। सोसाइटी में प्रॉब्लम है, डेमोग्राफी में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है? क्या सबको पता है हमारा शत्रु है कौन? अब मैं पूछूं कि लोगों से आपका शत्रु कौन है, सबसे पहले बोलेंगे पाकिस्तान, चाइना, कोई बड़ा आदमी होगा बोलेगा अमेरिका। ठीक है, बट कुछ शत्रु हमारे, हम सबके इंक्लूडिंग माई सेल्फ अंदर भी हैं। वो है असली शत्रु, क्योंकि अगर जब तक उनसे हम नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा हमारा। ये इसीलिए कुरान में लिखा है कि बड़ा जिहाद वो है जो खुद के अंदर लड़ा जाता है। There is this इस पर lesser discussion jihad and the हम greater jihad. अभी बाहर कर लेंगे। We need to find the greater jihad, jihadul akbar. मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए हम डिस्कशन बाहर करेंगे और आपको एक तलवार देंगे और 2 तलवार मैं रखूंगा, फिर बात करेंगे। तो मैं बाबा रामदास जी से ये बस पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने ये प्रश्न उठाया, शत्रु को कैसे पहचाने? सर मैं एक
एक मिनट में, हमारे घर में ना 3-4 डॉग्स हैं और एक बिल्ली जो है वो उसकी मर गई तो उसके बच्चे वी अडॉप्टेड। अब क्या होता है कि डॉग्स के साथ बिल्ली पालना, एकदम छोटा बच्चा था तो हमने उनको फैमिलियर कर दिया। अब वो उन्हीं के साथ उठती है, बैठती है, उसकी गोद में सोती है एंड वन ऑफ द डॉग्स इज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव अबाउट हर। बट आई हैव टोल्ड माय वाइफ कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये बिल्ली कुत्तों से डरना बंद कर देगी, ये इनको अपना मित्र समझने लगेगी और अंत में एक दिन ये नहीं मारेगा, पर जिस दिन ये बाहर वालों के हत्थे चढ़ गई तो इसको यही पता नहीं है कि ये मेरे शत्रु हैं। सर हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में हमसे ज्यादा तो मैं बाहर देख रहा हूं कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि हमने जो फनियर और करैत सांप है ना, ब्लैक माम्बास के साथ हम रह रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। हमने एक तो इनको पहचानना छोड़ दिया, इनसे डरना छोड़ दिया और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सर सबसे अच्छा तरीका है जो दो विपरीत स्पीशीज हैं उनको साथ रखो ही मत और डे 1 से सिखाना पड़ेगा कि ये शत्रु है, ये बहुत जहरीला है, इसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता। सर ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, डे 1 से होना चाहिए। आज पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, अभी हमारे यहाँ एक गेस्ट आई हुई है, हर नेम इज कविता मेहता, पिछले साल भी आई थी, वो बता रही थी कि पूरा अमेरिका वोक हो गया। कहता मेरी बेटी है, मैं कट्टर हिंदू सनातनी, मेरी बेटी ने हमास को पैसा भेजा है। कविता जी आई हुई है कैलिफोर्निया से, पिछले साल भी आई थी कविता मेहता, शिव अभी हम बैठे थे उनके साथ, कहते मेरी बेटी ने हमास को पैसा भेजा है। मैंने पूछा उनको क्या बिल्कुल भी सेंस नहीं है? कहते नहीं, पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं हम। मैंने कहा उनको 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, व्हाट दीज पीपल डिड विद द पुअर इजरायलीज दोज हु वर सेलिब्रेटिंग, जो हॉलिडे कर रहे थे। कहते नहीं उनको पता ही नहीं है। मैंने कहा यार वैसे तो वो दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा शार्प दिमाग है, इतने डम है। कहते हैं वो इतने डम है कि आप सोच नहीं सकते। सर यू शुड बी थैंकफुल कि हमारा जो सोशल मीडिया है इसने फिर भी बहुत काम किया है। पिछले 5 सालों में सचमुच भारत में सनातनियों में शत्रुबोध बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। मैं बता रहा हूं आपको, वी हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। और ये जो आपने जो इस समिट का नाम ही शत्रुबोध रख दिया ना सर, ये बहुत जरूरी था कि शत्रु को डे 1 से पहचानना सर सिखाना पड़ता है, सीखता नहीं है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको डालना पड़ेगा जी। बाबा जी आज भी 47 जैसी स्थितियां बन रही हैं, लगभग वैसी ही स्थितियां बन रही हैं। बस ये बड़ी कृपा है ऊपर वाले की और महादेव की कि आज जवाहरलाल नेहरू की जगह नरेंद्र मोदी। कार्तिक जी, आप तो बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में भी रहते हैं, माइंड यू दिस इज गोइंग लाइव, तो आप जो भी कर्टन्स रखना चाहें वो रख सकते हैं जी। संजय जी पहले तो सबको नमः शिवाय एंड ऑन अ लाइटर नोट, नेक्स्ट 3 दिन तक सारे लोगों को एक फील आएगी कि हम सारे लोग पॉलिटिक्स में सब मंत्री है, क्योंकि जिन्होंने सीट छोड़ी उनकी सीट जाएगी। तो फॉर द नेक्स्ट 3 days प्लीज होल्ड ऑन टू योर सीट, क्योंकि कल से जो होगा इट विल बी समथिंग विच इज गोइंग टू बी एपिक। जब ये सब्जेक्ट मैंने सबसे पहले सुना संजय जी से, तो मेरा फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन यही था कि भाई शत्रुबोध तो ठीक है, पर क्या हमको मित्रबोध भी है? आर वी इवन स्टैंडिंग विथ अवर फ्रेंड्स अनअपोलोजेटिकली विदाउट गिविंग देम ज्ञान? ये एक थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भारत को एक अनअपोलोजेटिक नेशन देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन अ वे मेरी कर्म भूमि यूएई है, तो मैंने यूएई में 25 साल गुजारे। आज के टाइम में आई एम ऑन माई 26th ईयर। तो ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 साल का बात कर रहा हूं। मैं जब गया था तो लोग कहते थे कि अरे यार कहाँ तू यूएई जा रहा है, यू आर एन एजुकेटेड गाय, यू शुड गो टू न्यूयॉर्क, यू शुड गो टू लंदन, यार कहाँ जा रहे हैं वहां पे? तो यूएई भी एक टाइम आया जहां पे वो टी जंक्शन पे था कि लेफ्ट में लेता तो वो सूडान और सीरिया बनता, राइट लेगा
तब जाके वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी, जहां पे आज के तारीख में लक्ष्मी मित्तल से लेके सारे लोग जाना चाहते हैं, रहते हैं, एंड दे आर लिविंग एंड प्रॉस्परिंग। तो व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग इंडिया? इट इज नॉट जस्ट शत्रुबोध। शत्रुबोध तो बिल्कुल है, पर मित्रबोध भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब हम कहते हैं कि भाई विकास होना चाहिए, तो विकास उनका होना चाहिए जो भारत को अपना मानते हैं। कहीं ना कहीं वो इंटरनल शत्रुबोध भी होना चाहिए, एंड इट इज हाई टाइम जब भारत एक नेशन बने जो स्पष्ट वक्ता हो। जब हम कोई बिल को अमेंड करते हैं, जैसे वफ्त बिल हो गया, तो उसका जो डिस्कशन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी महिला के लिए भी अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। एक क्लियर कट नैरेटिव ये होना चाहिए कि भाई दिस बिल इज रॉन्ग एंड इट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। गोल गोल घुमा के बात नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे यूएई पसंद आता है कि सीधी सी बात है, भाई हमास इज टेररिस्ट, मुस्लिम ब्रदरहुड इज टेररिस्ट, हिजबुल्लाह आर टेररिस्ट। तो वो तो किसी का वो नहीं करते कि भाई सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हमको इनको, या ठीक है थोड़ा हौला हाथ रखे। वो देख रहे कि भैया इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑलवेज अबव इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं ये चीज भी हमको भी समझनी पड़ेगी कि भैया हम जितने भी 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, लेकिन ऑन द रोड्स वो इकोनॉमी आपको दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना लीकेज है। 80 करोड़ को जब हम अनाज खिलाते हैं, पॉसिबल है उसमें से करोड़ों लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या होंगे, लेकिन आप अगर उनको ओपनली बोलोगे तो आप बोलोगे यार इससे हमारा सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनली देयर इज ह्यूज चर्निंग। और जैसे ओमकार जी ने बोला 1947 वाली स्थिति बन रही है, मैं तो ओपनली बहुत टाइम से कह रहा हूं कि भाई वी आर ओनली डिलेइंग ए सिविल वॉर, वी आर डूइंग प्रेशियस लिटिल टू स्टॉप अ सिविल वॉर। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन सारे सनातनियों को ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई आज भारत उस सिचुएशन में नहीं है कि भाई 10 साल 15 साल में एक ढंग का डिसीजन लेंगे हम। आज हम जिस रन रेट पे खेल रहे हैं, उस रन रेट पे हम तो मतलब देश बचा नहीं पाएंगे। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। आज हमको चाहिए कोई अभिषेक शर्मा जैसा जो भाई पहले बॉल पे आगे जाके छक्का मारे। रिस्क है विकेट जाने का, बिल्कुल है, पर देयर इज ऑलवेज अ गेम एंड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो मेरा ये कहना है। बैक टू यू गौरव जी, सारी लोगों की बातें आपने सुनी। मैं आप एक मजे की बात बताता हूँ। लॉट ऑफ पीपल कीप कॉलिंग मी और जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप शत्रुबोध पे कर रहे हैं, तो मीन्स यू आर डूइंग प्रोग्राम ऑन पाकिस्तान। दैट इज द लेवल ऑफ, आई शुड से, कि जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें वेल इन्फॉर्म्ड पीपल हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, and even their sense is limited to that. मैं आपको बताता हूँ सर कि हमें पहले बताया गया था बहुत साल पहले कि हमें बोला गया था, आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो we were told that China to the east and Pakistan to the west. Today it's very clearly China to the east and China to the west. So Pakistan in itself does not matter. हाँ, we can troll Pakistan, we can have fun with Pakistan, हंसी मजाक के लिए ठीक है। मैंने तो अपने चैनल्स पे एक बड़ा लाइट हार्टेड शो निकाला है मेजरली राइट में, और हम लोग यही काम करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पाकिस्तान की टांग खींचते हैं, पर उससे ज्यादा पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि और मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना लेना देना है ना मुझे समझ है, मैं पहले ही आपको बता दूं, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। हम लोग जो और अच्छे सेंस में ही करते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आई एम पर्सनली अगेंस्ट ट्राइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ कंट्रीज अननेसेसरली। हम लोग जो कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, मैं कहता हूं भारत कुटुंबकम। कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा, जब आग लगेगी आप ही अकेले होंगे, चाहे वो देश के अंदर लगे चाहे देश की सरहद पे लगे। यू कैनॉट डिपेंड अपॉन एनी, यस there will be countries who will give you weapons, who will give you arms, ammunition, they will give you diplomatic support. लड़ेगा आपका सैनिक, लड़ेगी आपकी पॉपुलेशन, साफ सीधी बात है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना आएगा दोबारा आज की तारीख में, थोड़ा सा मामला ठीक हो गया है, ये बड़ा टेम्पररी है।
दोबारा चाइना आएगा। और तीसरी चीज ये है कि देश के अंदर, जो मैं अक्सर बात कहता हूं, मैं आपके मन से संजय जी मैं रिपीट करना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है, खासतौर से भारत का, कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं। आप इस बात को नहीं टाल सकते, किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, किले के दरवाजे अंदर से ही खुलेंगे। बाहर वाले की कभी इतनी हिम्मत नहीं थी। अंदर धोखाधड़ी जो है, इट इज राइफ एब्सोल्युटली, और ये होने वाला है। आखिरी मेरा पॉइंट छोटा सा ये है कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सरकार कैसे काम करती है मुझे इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आने वाली आफत है, जो आने वाली मुसीबत है, उसको हमने कैसे, गुड बॉय बन के कभी कुछ नहीं होता। आप अच्छे बने रहेंगे ना, और वी आर ऑलवेज ट्राइंग। ये इंडियंस में, मैं सब नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर लोगों में यह है कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, लोग हमें भला समझें, लोग ऐसा बोलें कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये तो सबके बारे में मीठा बोलते हैं। ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फोकस इसमें होना चाहिए कि लोग कितना हमसे डरते हैं। भाई बहन होए ना प्रीत जो कहा गया है, बिल्कुल सच है। आपके दोस्त भी आपसे डरें, आपके दुश्मन भी आपसे डरें, क्योंकि जो रिस्पेक्ट होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें लव एंड फियर दोनों 50-50% होते हैं। तो जब तक आपके दोस्त और आपके दुश्मन और आपके पड़ोसी आपसे नहीं डरेंगे, भारत में कलेश होगा। और भारत में कलेश इसलिए होता है, भारत के अंदर खून खराबा इसलिए होता है, दगाबाजी इसलिए होती है, क्योंकि काफी हद तक हम लोग उसको अलाउ करते हैं। जिस दिन आपने मन बना लिया कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। ये देखिए, जस्ट टू बैक अप व्हाट गैरी सेड, ये जनरल नॉर्मन श्वार्ट्जकॉप्फ थे जिन्होंने डेजर्ट स्टॉर्म ये किया था, और उनका एक बहुत फेमस सेइंग है कि हार्ट्स एंड माइंड्स विल फॉलो व्हेन यू ग्रैब समबडी बाय द बॉल्स। सो करेक्ट। So this is a very important principle we need to remember. There are two issues as I see it. The first, ये जो need for external validation हमारे में है, इतना ज्यादा है। आप देखेंगे कि आप गोरे लोगों की तो बात ही छोड़ दो, गोरों के लिए तो हम अग्नि परीक्षा भी करने के लिए तैयार हैं, पर खुद जो हमारे गली में जो रहता है, मैं नंबर 2 में रहता हूं, मेरा नंबर 15 का जो पड़ोसी है, मैं कल बैंकरप्सी के लिए फाइल करने वाला हूं, पर रास्ते में किसी को पता नहीं होना चाहिए मेरे बेटी की शादी है, मैं 15 करोड़ का डेट लेके और डेट में जाऊंगा, पर सब मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए। और मैं रास्ते पे जब भीख मांग रहा हूंगा, वो बंदे आके मेरे को खाना डालेंगे, मेरा डेट निभाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जब गोरों की बात आती है, मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस यूट्यूब, आप जाके कुकिंग वीडियोस देखिए इटालियन लोगों का, वो जाके टिप्पणी करते हैं, अगर किसी ने भी, कोई भी हिंदुस्तानी ने एक पिज्जा बना दिया, जैसे उनका बाप का प्रॉपर्टी है, मुसोलिनी ने उसका ट्रेडमार्क बेच दिया था, वो आके उस पर टिप्पणी करेंगे, तुमने इसमें इतना लहसुन ज्यादा डाल दिया, नमक 1 बूंद ज्यादा डाल दिया। हम जाके पूरे दुनिया को बताएंगे ये कैसे बनाना है, ठीक है। हिंदुस्तानियों का आपने देखा है, कोई भी छिछोरा इधर वो चपरासी का काम करता होगा, हीथ्रो का चपरासी अगर आएगा, वो आके कोई 5 स्टार होटल में जाएगा बुखारा में, बुखारा उसके बारे में वीडियो बना के, व्हाइट गाय आके बोला कि हमारा रान सिकंदरी सबसे, या तंदूरी पनीर पता नहीं क्या सबसे ये है। कोई भी एक गोरा चमड़ा आप देखेंगे कि कोई फिनलैंड में एक लोकल मेयर ने बोला, वो उसमें 200 लोग होंगे नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, उसने बोला हिंदुइज्म इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, आई हैव सेड ओम एवरी डे सिंस आई वोक अप। हेडलाइंस, ओ फिनिश मेयर सेज हिंदुइज्म इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। आपका जो ये स्वामी नारायण है, इस्कॉन है, इन सब का लीडरशिप आपको पता है, दे आर ऑल व्हाइट्स नाउ। This is the only part of it. This is one part of it. The second part is, you know, for a religion that is all about the shades of gray, or only shades of gray, हम ये black and white कभी नहीं करते हैं। हम एक इतना black and white society बन गए हैं
या तो हम देखते हैं एक पता नहीं, he looks like a pickpocket at a bus stand. What's he called? Anirudh Ganisetti, who's written this thing about Mohammad Ghori and things, writes in the print. Mohammad Ghori was secular. क्यों secular था? क्योंकि उसने एक कॉइन पे संस्कृत में लिखा था. So एक कॉइन, his entire academic thing is one coin minted by Mohammad Ghori. Therefore, he's secular. He's been propped up recently by Yeah. left. Now, इसमें क्या है? No, he's always been a leftist. But anyway, अब ये एक और, there are writing competitions in JNU कि who can prove Aurangzeb most secular. एक साइड पे ये है, दूसरा साइड पे हमारा राइट विंग है जो हर चीज के लिए वो ये करता है क्या, अग्नि परीक्षा. आप हिंदू नहीं हो, हम हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे, हम सर्टिफिकेट बांटने वाले. यार हमारे वेदों ने ये नहीं समझा, उपनिषद ने ये नहीं समझा कि हम सर्टिफिकेशन बांटने वाली एजेंसी हैं. किसी ने कुछ एक पोर्टल खोल दिया या YouTube खोल दिया. Yeah, of course. You know how often fatwas have been issued against me also. The good thing still about Hindus is we will not do Sartan se juda. Okay. So I think these are the very important issues that face Hindus right now. And just to back up what Babaji said, मेरे 2 बिल्ली थे, अप्रमेया और अलमेलू, और क्योंकि मैंने उनको अपने कुत्तों के साथ पाले, सब देसी रास्ते से लिए थे, they both learned to trust देसी dogs और बहुत खेलते थे. पर अद्वैत और अपराजिता जब पकड़ते थे इनको बस चुमा देते थे. They both got killed by street dogs. है ना? So we have to understand there are shades of gray. Till you teach reteach the Indian mind. Shades of gray. I look today at Bollywood and what is on TV and I'm like, is this the culture that wrote the Upanishad and the Vedas? I can't believe, I fundamentally believe we imported the Upanishads and Vedas from Russia, because when I look at the state of this country today, I can't believe we produced that book. Any of those books. संजय जी एक एडिशन करना चाहता हूँ सिर्फ. I have a very recent experience, and I think Sandeep can enlighten me on that. And that is in one of our elite groups. You know, I am an old elite. Yes, old elite. So, in one of the elite groups, just the other day, one elite wrote that, hey, see, after 5th century AD, we only had rapists, plunderers, and murderers, and they did all the kind of bad things to us. So, another elite, much senior to him, he rushed back to prove that we are all products of rapists, murderers, and plunderers. No, this is a very old template actually, predating even Romila Tha, but actually its roots go back to this gentleman called Muhammad Habib, who's the progenitor of all this sanitizing and whitewashing and vandalizing history. Unka beta hai apna Irfan Habib. So theek hai, but anyway, so because the topic is Shatrubodh ka anek star hota hai. Actually, there is the seen Shatru who lives amidst us, just to kind of simplify it. And then there is the Shatrubodh, that the deeds and the actions and the behavior patterns that they exhibit, both in many invisible ways, in many intangible ways. So I always keep, at some point, Dharampalji said that ever since the downfall of the Gupta Empire, something fundamental in our wiring, in the Hindu psyche wiring, changed for the worse. The last great, see, we were thriving as long as we had cultural self-confidence. So India has Hindu maritime culture, is one of the greatest in the world. We don't even know about it. A 2nd century CE coin, silver dish, was found in a place called Lampeskos, which is now in Turkey, which was earlier part of the ancient Greek Empire. So wahan pe, in that silver dish, there is a carving of Bharata Mata, which is the earliest carving.
We could do all this because we had cultural and civilizational self-confidence backed by an expansionist mindset, which we have lost now. Agar one other very old veteran journalist friend of mine was telling me 10-12 years back कि जब ये चल रहा था ना यूपीए के टाइम में all this TV shouting debates, all those matches की तुम जिहादी हो ये वो all that regular 8 p.m. 9 p.m. programming. So he was telling me कि when a Pakistani anchors or Pakistani guests are invited by Indian TV channels, two of them Pakistani, they will close ranks, although they'll be hating each other back home. On the contrary, you have bhar ke pade yahan pe. I always say that India has the largest population of traitors per square feet. Otherwise, हम इस स्थिति में कभी नहीं आ सकते थे. There is no other explanation, and they operate at all levels. हर scheme में, हर field में है ये लोग, these traitors. So you have this example of two anchors from an enemy nation who close ranks immediately on TV. ठीक है, there's no physical threat to either our anchors or them. But on Indian soil, no. On foreign soil, slightly different these wait. days. On foreign soil, PTI chap to come, they are always opposing the other guy. So the point is, on foreign soil, a eternal prime minister in wait goes and spits on India regularly. We don't do anything about it apart from what? Writing angry op-eds. So isko bolta hai. See, when you say Shatrubodh, on the other hand, for the longest time, until we adopted whatever you want to call it, democracy or whatever, for the longest time, we retained Shatrubodh at the level of the individual family. This will go into a different spillover into a different realm. But since we are restricting our debate only to discussion only to this Shatrubodh, it used to happen at the level of the family, which is why when you say child marriage, Sanatan society में जो child marriage बोलता है, it was not there in the earlier generations. It became widespread only after Islam began to penetrate deeper and wider in India. तो ये था, we knew कि उनसे दूर रहो. Don't trust them. This is the reason. वो शत्रुबोध था. You can't deny it. There are mountains of evidence regarding this. ठीक है भाई. आपके इसमें नॉर्थ इंडिया में especially the Bharat is taken out on the night. Why? Because Hindu women, girls and women of all ages, it had to be the female sex, that's all. They were fair game. This is why chup chup ke ye shaadiyan hoti thi. And then it became codified as social practice over the centuries. वो भी शत्रुबोध है. So when you still take out Bharat in the night, what you're doing subconsciously is that you are following that pratha कि तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम शादी भी करने नहीं देंगे आपको. So that is in many ways that we've maintained our Shatrubodh like this. Unfortunately, our textbooks and the manner in which we adopted a questionable democracy after 1947 has completely killed this consciousness of Shatrubodh. एक छोटा सा चीज ऐड कर सकते हैं सर संजय जी. एक चीज हमको और भी सोचनी है. Are we all proud of Bharat? Simple question. Many people were not. जो मैंने अभी आपको इंस्टेंस बताया, उसमें the person who was speaking initial person. ठीक है. Now, are we proud of what we have today? तो हम लोग बोलेंगे नहीं जी हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हमारी आर्मी अच्छी है, हमारा ये अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, हमारा ये अच्छा है. Selective pride. But are we proud when we go out on the street? It's a simple question. Are we proud when we go out on the street and see the garbage lying around the place? चले भाव के पास चलते हैं. वो चीज जो है ना, वो कभी नहीं, that's what I said. Something went wrong in the Hindu psyche after the downfall of Gupta Empire. As simple as that. It all boils down to this mindset कि we are having TV debates over whether we should stand up for the national anthem. Is that even a matter of debate? वैसे बाय द वे मैं सबको याद दिला दूं, कल वंदे मातरम के गायन की 150वीं
वर्षगांठ है, और टुमारो वी विल बी प्लेइंग वंदे मातरम हियर। तो Can I just remind our audience that A.R. Rahman's Vande Mataram is not the benchmark? नो नो No, 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 no. It is It's, not- it's the perversion of the It is not vulgarization. माँ of को that. सलाम। हम माँ के चरण छू रहे हैं एकदम साष्टांग प्रणाम करके। ये सलाम फलाम ये ऑटो ड्राइवर के लिए है, माँ के लिए नहीं होता है। और एक बात और, वंदे मातरम is a short poem that occurs in an extraordinary novel called आनंद मठ। आनंद मठ का जो विषय है, उस नॉवेल का विषय जो है, it is inspired from the great sannyasi आंदोलन, which almost brought the British Empire, East India Company, it was not an empire back then, the entire East India Company down to their knees almost, and it was suppressed with extraordinary brutality. Sadhus, sannyasis spread across Bihar, Bengal, and much of even Rajasthan. All the akhadas came together, sannyasis. They were wielding weapons to drive out these alien fellows who were oppressing so brutally. उसके इंस्पिरेशन से, उसके स्फूर्ति से आया हुआ नॉवेल है आनंद मठ. We don't even have a proper biography today of Bankim Chandra Chatterjee who wrote it. It used to be prescribed as a non-detailed text in Bengal till the 1960s. Gone now. अब क्या चल रहा है बंगाल में? Go ahead, please. You know, Vande Mataram, सर हिंदी में novel. दर्शकों की Sorry, डिमांड आ रही है कि हिंदी में बोलिए, जो वंदे मातरम है, जैसा भी वो- हिंदी में बोलिए। वैसे मैं मेरे फादर के फादर साइड से हम बंकिम चंद्र चैटर्जी के पड़ोसी हैं, जो मच्छी आपके फादर तो लेफ्टिस्ट है? हाँ वो तो, पर मेरे उनका नाम भी शायद पर मेरे मार्क्स का दादाजी, हाँ, he was लेनिन मित्रा, he was named Lenin, then he changed. जब उनको फुलब्राइट स्कॉलरशिप डिनाई कर दिया गया, he changed his name to अजय कुमार मित्रा. तो अगर if you go physics toppers in St. Stephen's College, आप ही के कॉलेज से हैं, आप फिजिक्स टॉपर 1950s or 60s, I don't know when, आप देखेंगे there is a Lenin Mitra there. That is my father. He was not Ajay Kumar Mitra at that point of time. हाँ, he's from your college, हाँ. और इसमें क्या है, जो रुई माछ उन्होंने खाया है वही उनका बेटा या सब कुछ मैंने खाया होगा. अब देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उन्होंने वंदे जो आनंद मठ है, it is against a Muslim ruler. No, both actually. But much more against the Muslim ruler. Yes, yes. And then when माँ भारती appears in front of him, वो बोलती है देखो अंग्रेजों का टाइम आएगा, अभी तुम इसको संभालो, पहले इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरी दादी जो ढाका से थी, वो हमेशा बोलती थी कि लोगों को याद नहीं है कि जो अंग्रेजों के पहले आया था वो कितना दुष्ट और डरावना था. हमने अंग्रेजों को एक लिबरेटर को क्या कहते हैं हिंदी में? विमोचक का दर्जा दिया था, क्योंकि लोगों को पता नहीं है उसके पहले वो बंगाल नवाबशाही कितना डरावना था. सिराजुद्दौला वाज अ साइकोपैथ. हाँ, वो तो पूरा का पूरा वो जब मीर जाफर का वो बनाया गया कि साथ मीर जाफर गद्दार था. मीर जाफर वाज अ हीरो. मीर जाफर वाज अ हीरो फॉर बंगालीज. So, if you are interested in Bankim, एक मिनट. another great novel that he's written is called Sitaram. He is celebrated as the last great Hindu hero of Bengal. Digress. We'll digress, yeah. हम थोड़ा We सा will digress 1 second. तो उसमें लिखता है कि it is important because Sitaram Ray was the last great Hindu king of Bengal. He stood up against an absolute tyrant called Murshid Quli Khan, who used to tie up Hindus upside down, flog them, and dip their body into a pit of human feces. Bengali Hindu लोगों ने ये सब झेला है. और आज का लीडरशिप कौन है वहां पे, क्या है? So this is why I had to mention this. आप सुन रहे हैं शत्रुबोध के बारे में, तो थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में बात कर ले. बॉलीवुड हमारा मित्र है कि शत्रु है? बॉलीवुड तो अभी खत्म ही होगा ना.
क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वेब सीरीज वगैरह इतना हो गया। और दूसरी एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोदी जिस ढंग से चलते हैं, अब आप देखिए कि 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी भी ट्रम्प को जवाब नहीं दे रहे, अभी भी जवाब नहीं दे रहे। और ट्रम्प जो पड़ोसन फिल्म थी उसमें वो महमूद ऐसा हाथ लेके घूमता है उसके पीछे, सुनील दत्त, तो बोला पीछे जाना, तुम पीछे नहीं जाएगा, तुम पीछे नहीं जाएगा, हम पीछे जाएगा। तो मोदी की जो स्ट्रेटेजी है हमें समझनी थी। वो अपनी जगह काम कर रहे, मैं मानता हूं कि आप अपनी जगह काम कर रहे, हम अपनी जगह काम कर रहे। हाँ, एक दूसरे को क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये हम देखेंगे, हमको शत्रुबोध कॉमन है हमारे लिए, लेकिन मित्रबोध इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने बोला, किसने बोला मुझे याद नहीं, लेकिन मित्रबोध जो है कि हमको, अब देखिए मोदी की स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल लेवल पर आप देखिए, वो इंटरनेशनल है, गुजरात की स्ट्रेटेजी। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने, केशुभाई पटेल, किसी को याद नहीं आ रहा है, शंकर सिंह वाघेला किसको याद नहीं है, काशीराम राणा किसको। मोदी की स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती है, दो दिग्गज जो है उनको लड़ाओ, बीच में खुद निकल कर ऊपर आते। तो ट्रम्प की टैरिफ कहां से शुरू हो गए? चाइना के खिलाफ। वो अब दोनों मार्जिनलाइज हो रहे और आहिस्ते आहिस्ते दुनिया मानने लगी है कि इंडिया सुपर पावर बन गई है। तो तरीका होता है, देखो संजय राउत से बहुत प्रभावित लोग लगते हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो करना है। और मोदी करते, जिस ढंग से करते, तो मुझे लगता है हमेशा कि हमको उनके सपोर्ट में इकोसिस्टम बनानी है। और मैं मानता हूं कि जयपुर डायलॉग इसलिए मैंने आपको पुनः लेके गया था, तो वो आइडिया हम इकोसिस्टम बने, वो नहीं, वो लड़ने वाले हैं। इकोसिस्टम हमको बनानी है और बन रही है। उसमें से खामियां मत निकालो, चर्चा करो लेकिन खामियां मत निकालो, वही गड़बड़ हो जाती है। बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। तो अब मेरे और पास दूसरी बात, आपने जो बॉलीवुड की बात बोली, छोड़ दो, बॉलीवुड का ट्रम्प बन गया है। बॉलीवुड का ट्रम्प हो गया है। फिल्में नहीं चल रही है ना उनकी, फिल्में नहीं चल रही है। छावा चल गई, वैक्सीन वॉर चल गई, मिनिमम बजट पर जा रहे, बिग बजट कोलैप्स हो रहे। तो ये बोलकर करने की जरूरत नहीं, मैं तुमको मारूंगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताना नहीं होता है, मारना होता है। बाद में पता चल रहा है तो हो गया, और हो गया उसको स्ट्रेटेजी बोलते।